क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। एंगल फाइंड आउट करना है दो लाइन्स है जिनके डायरेक्शन रेशियो गिवन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन फर्स्ट क्या लिखोगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन फर्स्ट A1 इज इक्वल टू ए, ये क्या ए बी सी ए कॉमा B1 इज इक्वल टू बी कॉमा C1 इज इक्वल टू सी। सिमिलरली डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सेकेंड A2 इज इक्वल टू क्या है? B माइनस सी। A2 इज इक्वल टू B माइनस सी। B2 इक्वल टू C माइनस ए। B2 इक्वल टू C माइनस ए कॉमा C2 इक्वल टू A माइनस बी। ठीक है ना। एंगल बिटवीन देम फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड मॉडुलस आपका। ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला हो जाएगा। सो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? मॉडुलस A1 B2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो क्या लिखोगे? A इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू A इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस। ठीक है, आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ए का मल्टीप्लाई कर दो, बी का कर दो, सी का कर दो। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी या बी ए प्लस सी ए माइनस बी सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट रूट बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस। देखना ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी। क्या बचेगा हमारे पास? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 में ये होगा 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट रूट बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो सारा आपका क्या हो गया? 0 हो गया, इक्वल टू 0। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन सॉल्व करें।
जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन that is parallel to x-axis and passing through origin, क्या होंगे हमारे पास cos 0, cos 90, cos 90 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, सच दैट क्या हो गए हमारे पास 1 0 0। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई आपकी, रिक्वायर्ड इक्वेशन पासिंग पॉइंट क्या है इसका 0 0, पासिंग पॉइंट 0 0 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस 0 अपॉन में 1l, y माइनस 0 अपॉन में 0, z माइनस 0 अपॉन में 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 अपॉन इक्वल टू y माइनस 0 y अपॉन 0 z अपॉन 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, if the lines x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 z minus 6 upon minus 5 are perpendicular, find the value of k। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, गिवन है लाइंस दोनों गिवन है, क्या लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, क्या है डायरेक्शन रेशियो a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2k, c1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकेंड a2 इज इक्वल टू 3k 15, 3k b2 1 c2 -5। we are given equation first and second lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other। So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 है ना मेरे पास, -3 इंटू 3k, -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 9k हो गया, ये 2k हो गया, माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 7k इक्वल टू 10, माइनस का 7k इक्वल टू 10। सो के की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 10/7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर r इक्वल टू 4i
माइनस का माइनस के एंड प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k गिवन लाइन्स कंपेयरिंग विद आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो हमारे पास a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 वेक्टर ये हो गया। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सो a1 वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k। a1 वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k। सिमिलरली a2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 4i, अच्छा यहाँ j नहीं है तो 0j लिख लिया, माइनस का k। सिमिलरली b1 आपका i माइनस 2j प्लस 2k, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर फाइंड किया, माइनस 4i माइनस 6j माइनस का 10k, 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस के माइनस 2k 3k हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 फाइंड करना है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। नाउ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये i हो गया, ये j कैप हो गया, ये k कैप हो गया। b1 के लिए 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 एंड माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये आपका हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, i को एज इट इज लिखा, कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दिए, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 माइनस इनका मल्टीप्लाई किया तो ये फिर प्लस 4 हो गया, माइनस का j कैप डिलीट किया, माइनस 2 माइनस का 6 प्लस के कैप डिलीट कर दिया, माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 ये हो गया। ये आपका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही कर देते हैं, 8i क्या हो गया, 8i कैप माइनस, और ये भी आपका प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। ओके, अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 144 इक्वल में 12। अब फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स d इज इक्वल टू मॉडुलस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ओके, चलिए, अच्छा a2 माइनस a1 सबसे पहले हम रख दें, b1 क्रॉस b2 ये तो 12 हो ही गया, a2 माइनस a1 हमारे पास ये रहा ना, देखो ऊपर, माइनस का 10i माइनस 2j माइनस का 3k, यहाँ लिखते हैं माइनस का 10i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ये हो गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 8i प्लस 8j प्लस 4k। ओके, एंड मैग्नीट्यूड लगा दो, प्लस का 4k, ये लो मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए आगे सॉल्व करें इसे हम, d इक्वल टू 10 8 जा माइनस का 80 माइनस 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 12 मॉडुलस, ये आपका कितना सॉल्व होकर जाएगा, 108 अपॉन 12 इक्वल टू 9 यूनिट्स, 9
यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, find the vector equation of the line passing through the point 1 to -4 and perpendicular to lines x minus 8 upon 3, y plus 19 upon minus 16, minus 16, z minus 10 upon 7 and x minus 15 upon 3, y minus 2, y minus में 2 upon 8, z minus 5 upon 5, y minus 29 upon 8, z minus 5 upon 5। सॉल्व करें। गिवन क्या लिखेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है हमारे पास? लाइंस x माइनस 8 अपॉन 3, y प्लस 19 अपॉन माइनस 16, z माइनस 10 अपॉन 7। ये लाइन फर्स्ट आपकी हो गई, ये लाइन फर्स्ट हो गई। एंड सेकेंड लाइन कौन सी है? x माइनस 15 अपॉन 3, y माइनस 29 अपॉन 8, z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। ये लाइन सेकेंड हो गई। लेट जिस इक्वेशन की हमें, जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है, उसके डायरेक्शन रेशियो को हम एक्स वाई जेड कंसीडर, ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए बी सी कंसीडर करते हैं। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी सी एंड passing point 1 to -4, 1 to -4। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? x माइनस 1 अपॉन ए, y माइनस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन सी। ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ठीक है। नाउ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड perpendicular to each other, perpendicular to each other. This implies that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 होगा। भाई फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या हो जाएगा आपका? सो 3a, 3 इंटू में a, माइनस 16 इंटू बी, 7 इंटू सी, 7c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फोर्थ कंसीडर कर ली। सिमिलरली लाइन सेकंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड। अब सेकंड, ये थर्ड है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये भी परपेंडिकुलर है। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is equal to 0. This implies that 3 into a, 8 into b, minus 5 into c, minus 5 into c is equal to 0, equal to
ये इक्वेशन फोर्थ हो गई, ये इक्वेशन आपकी फिफ्थ हो गई। ठीक है, अच्छा सॉल्व करेंगे हम इसे। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ हमारे पास क्या है, 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0, 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसे इस a को छिपा लिया, इसको a छिपा लिया, a अपॉन क्या करेंगे हम, देखना कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, समझिए। इस a को छिपा लिया तो हमारा हो जाएगा a अपॉन माइनस 16 इंटू माइनस 16 5 या 80 माइनस 8 7 या 56 इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसे छिपाया 3 इंटू 5 माइनस का 15 माइनस 21 इज इक्वल टू सी अपॉन, ये छिपाया 3 8 या 24 प्लस का 48। ओके, नेक्स्ट a अपॉन 24 इज इक्वल टू b अपॉन 36 इज इक्वल टू c अपॉन 72। इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 6 c अपॉन 6 इक्वल टू के लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, के लेट। सो a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 6k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन थर्ड, ये आपकी ए बी सी की वैल्यू निकली, ए इज इक्वल टू 2k b, और इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये रही, सबसे पहले लेट की थी हमने गिवन इक्वेशन, लेट ये वाली थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन ए वाई माइनस 2, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। यही ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, शो दी रिक्वायर्ड इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन ए कितना है हमारे पास 2k, y माइनस 2 अपॉन 3k, z प्लस 4 अपॉन, ऊपर देखेंगे थर्ड इक्वेशन में जहां पुट कर रहे हैं हम 6k, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x माइनस 1 अपॉन 2, वाई माइनस 2 अपॉन 3, z प्लस 4 अपॉन 6, थर्ड इक्वेशन में पुट किया।